अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेट्स गो। क्या हुआ है कल से आज तक हम देखें जल्दी से। उससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा कि ईरान और यूएस एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं। पूरी डिटेल अभी मुझे भी नहीं पता, इसमें मैंने पढ़ना है अभी, लेकिन जो अभी तक पता चला है, हेडलाइंस जो पता चली, हेडलाइंस जो देखी हैं, वो ये हुआ है कि ईरान ने कुछ शिप्स पे जो है वो अटैक किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जो मीडिया बता रहा है, मैं इसको सच या झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक्स करी हैं दोबारा से। तो फिर दोबारा से ये मामला शुरू हो गया। हम चलते हैं इस तरफ के हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है, क्या नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है। ये चलता रहेगा मामला, ये ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, तो हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले डॉलर को देखते हैं। डॉलर की H4 डेली इम्पल्स आपको सबको पता है, मैं डेली बेस पे बता रहा हूँ। डेली इम्पल्स यहाँ इस लो से इस हाई तक है। मैं थोड़े से छोटे लेवल पे देख रहा हूँ ताकि मैं माइनर मूवमेंट्स या कुछ खास डिटेल पकड़ सकूं। इसी वजह से मैंने पूरा चार्ट क्लियर करके, इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी। मैंने पूरा चार्ट क्लियर करके सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों पे देख रहा हूँ जो कि एट लीस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी। बड़े पर्दा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वो कैसा चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डीएक्सवाई की बात करते हैं। H4 के सिनेरियो में जो हमें दिख रहा है वो हमें लास्ट हाई ये दिख रहा है और लास्ट लो इंटरनल स्ट्रक्चर का ये दिख रहा है। ठीक है, फ्रैक्टल हाई भी चल रहा है। इस पे मैं क्विकली फिबोनाची लगाऊं अगर इस पूरे पे, जो रिट्रेसमेंट हमारी चल रही थी, तो मुझे फिबोनाची से ये दिख जाएगा कि प्राइस इज ऑलमोस्ट इन द मिडल। 50% पे है। किस तरफ जाता है ये देखते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट ऐसे चल रही है, मैं इसको नीचे ही देखूंगा। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है, अगर ये वॉर वाला मामला फिर से छिड़ता है तो ऑब्वियसली हम इसको कुछ ऐसा पा सकते हैं। ऐसा, या ये बिल्कुल ही डायरेक्ट चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। वॉर वाला सिनेरियो किस तरीके से ड्राइव करता है अब ये देखेंगे वक्त के साथ साथ, इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखना शुरू कर दिया है। इसको मैं अगर अलाइन करूं अपने बड़े व्यू के साथ, अगर ये सारी चीजें हटा देते हैं सबसे पहले, इसको मैं अगर अलाइन करूं इस व्यू के साथ, जो मैं डेली पे मैंने स्विंग इम्पल्स रखी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसी पिक्चर समझ आ रही है कि मार्केट डेली की इस लिक्विडिटी को लेके फिर से इस वॉर की न्यूज़ के बाद ऊपर जा सकती है। हो सकता है वो पूरी रिट्रेसमेंट ना दे, या इस लेवल तक, या इस लिक्विडिटी तक, या इन लिक्विडिटीज तक ना आए, क्योंकि कैटलिस्ट बन रहा है। कैटलिस्ट से मुराद ये है कि बाय का कैटलिस्ट बन रहा है। अगर वॉर की तरफ मामला फिर से जाते हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। रिस्क ऑफ हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा मेनली डॉलर्स में ही इन्वेस्ट होगा। बिटकॉइन से निकलेगा, गोल्ड से निकलेगा, यूरो से, जीयू से, पाउंड से, और यूरो से हर जगह से निकल के वो गोल्ड में ज़्यादातर इन्वेस्ट हो रहा था, क्योंकि एक सेफ हेवन समझा जाता है। तो ये सिनेरियो हमारा लॉन्ग टर्म सिनेरियो, अगर मैं शॉर्ट टर्म से कनेक्ट करूं तो यस, हम बिल्कुल इसको ऐसे जाता हुआ देख सकते हैं। ये आज के आज दिन ही जो डेली की कैंडल बन रही है, वो आज के आज हमें बहुत सारी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। देखो, आज के आज में हमारी काफ़ी सारी ये जो परेशानी है कि या तो नीचे, या तो ऊपर, या तो दाएं, या तो बाएं, ये इंशाल्लाह हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज का डे का क्लोज कैसे होता है, अभी तो ये न्यूज़ आई है ना, डे का क्लोज कैसे होता है, तो वो हमें डायरेक्शन आगे की थोड़ी हिंट कर देगा। यूरो की तरफ चलते हैं। यूरो को देखते हैं, इस इम्पैक्ट का न्यूज़ यूरो को कैसा रहा। ये H4 की हमारी लास्ट इम्पल्स थी, या कह लो डेली इम्पल्स थी। H4 में ज़्यादा बेहतर समझ आता है। मैंने आप लोगों से कहा था, जो हम मुझे दिख रहा है वो यही है। कल तक जो था या अभी तक जो है, इनफैक्ट वो H4 का लास्ट लो ये है फ्रैक्टल का, और हाई का ये है। अभी मार्केट इस दोनों के दरमियान घूम रही है। इससे पहले देखें तो ये रिट्रेसमेंट अच्छी चल रहा था मार्केट से, इसने इधर लिक्विडिटी ली, ये ऊपर चला गया। इधर से भी ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगेन वॉर वाले सिनेरियो ना हो तो मैं इसको ऑब्वियसली बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा जाते हुए देखूंगा। ये लिक्विडिटी ले, उसके बाद देखेंगे हमें प्रॉपर चौक मिलता है। चौक मिलता है तो हम इसके इस तरीके से नीचे आ सकते हैं, वरना हम थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं। अभी तो ज्यादा ऊपर जाने की
बिल्कुल भी नौबत नजर नहीं आ रही। अभी यूरो या पाउंड, गोल्ड, बिटकॉइन और ये सब हमें नीचे जाते दिख सकता है अगर ये वॉर वाला सिनेरियो में डेवलपमेंट्स होती हैं और ये आगे बढ़ता है या इसमें शिद्दत इख्तियार होती है। तो स्टिल वी आर हेयर, एक दफा से फिर से एक केओस बर्पा कर दिया गया है। इतना सुकून महसूस हो रहा था वॉर के बाद, तो फिर से शुरू हो गया। खैर, अल्लाह बेहतर करे, हमें अपने काम पे फोकस करना है। हमें ट्रेड्स फोर्स नहीं करनी। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर, हमें फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें बिल्कुल भी ओवर ट्रेड नहीं करनी है। आप बैठो सुकून से, जब तक आपके सामने डायरेक्शन क्लियर नहीं हो आप नहीं करो। दैट्स इट। ठीक है, पाउंड देख लेते हैं। ये मैंने पिक्चर समझा दी, पाउंड देख लेते हैं। अच्छा, पाउंड के हिसाब से देखें, इसने अच्छी रिट्रेसमेंट करी है, 50% से ऊपर आया है। क्विकली चेक विद फिबनाशी। तो ये देखें, ये अच्छे प्रीमियम जोन में, ये अच्छे प्रीमियम जोन में आया है। ये चौक भी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है। आइए इसको जरा और देखते हैं, इसको जरा और गौर से देख लें। ये इम्पल्स थी, ये लिक्विडिटी पॉइंट था। मार्केट ये लिक्विडिटी पॉइंट ले चुकी है। H4 का चौक, मैं इसको भी थोड़ा सा साफ कर दूं। H4 का चौक बिल्कुल ये बन सकता है। अगर ये बनता है तो हम इधर से इसको सप्लाई मान के, जो कि है भी, हम आगे कंटिन्यू होता देख सकते हैं कुछ ऐसे। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वॉर वाले मामला अगर शिद्दत अख्तियार कर जाएं तो ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अगर वॉर वाला मामला नहीं होगा तो हमें पता है डॉलर के लिए नीचे लिक्विडिटी बाकी थी वो लेने आएगा। डॉलर लिक्विडिटी लेने आता है तो ये सब हमें भी लिक्विडिटी देते लेते हुए दिखाई देंगे, जो हमने हाईलाइट करी हुई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है हमारी। अगर वॉर वाला सिनेरियो नहीं जाता है तब, अगर वॉर वाला सिनेरियो शिद्दत अख्तियार करेगा तो आप सब चीज़ों को ऐसा गिरते देखोगे, और इसमें आपने फंसना नहीं है। इसमें आपने छोटे, खास तौर पे इस सिनेरियो, इस वक्त में आपने ये वॉर वाले सिनेरियो में, जबकि उसको कुछ नहीं पता हो, एक ट्वीट से मार्केट हिल रही है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में नहीं फंसना, वरना आप पैसों के साथ साथ अपना जहनी सुकून भी गंवा दोगे। और यूएसटी को क्विकली देख लेते हैं और क्या कह रहा है। और की लास्ट इम्पल्स थी, देखे मैंने चार्ट से नॉइस अपनी कम कर दी है क्योंकि वैसे ही फंडामेंटली बहुत नॉइस है। तो हमें जितना हमें चीजें क्लियर दिखेंगी, नॉइस कम होगी, उतना हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। तो मेक इट सिंपल और अर्न इट सिंपली, ऐसे हिसाब किताब है, सिंपली एंड इजीली इनफैक्ट। ठीक है, तो ऑडियो एसडी देख लेते हैं। ऑडियो एसडी भी रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा था, मैं ये जोन बना के बैठा था ये वाला, फिर भी मैं कुछ हद तक इधर से सेल के लिए था, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब इसका कुछ भी नहीं पता। ये डॉलर बिल्कुल, आप सबसे पहली नज़र और सबसे आखिरी नज़र डॉलर होगी। जैसे डॉलर जाएगा आप ऐसे ही आगे कर सकते हो। अच्छा जी, बिटकॉइन पे देखें तो ये H4 की लास्ट इम्पल्स थी। बिटकॉइन ने कल मूवमेंट कुछ दिखाई थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इम्पल्स के बाद ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स थे कुछ इस तरीके से। मार्केट्स ने अच्छे मेरे ख्याल से पॉइंट्स लिए हैं। मार्केट डीप भी आई है, चेक कर लेते हैं अभी। ओके 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 ओके। मार्केट डीप भी आई है प्रीमियम जोन के, और अब ये किस तरफ जाती है कुछ पता नहीं है। अगर बोर वाले सिनेरियो होंगे अगेन तो ये दोबारा से नीचे आएगी और शायद हम एक और इम्पल्स देख सकें। डॉलर पे चलते हैं क्विकली। डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर की ये लास्ट इम्पल्स थी, ये वाली एक लिक्विडिटी ली है मार्केट ने और डॉलर ने H4 की करेक्शन दी है। ऑब्वियसली ये सारी पूरी करेक्शन ये ये बता रही थी कि डॉलर, गोल्ड जो है वो वीक है। उसके बाद से ये कैंडल जो आई है ये वॉर वाले सिनेरियो पे आई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड इधर से पुश करे, एटलीस्ट ये वाली लिक्विडिटी ले, उसके बाद हम कुछ करते हैं, लेकिन सारा प्लान चौपट है। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, यूरो यूरो और अपने इंतहाई क्रूशियल मोमेंट पे था। लिक्विडिटी इसने नहीं ली, लेकिन इसने H4 का फ्रैक्टल ब्रेक किया है इस लेवल से, इस जगह से H4 का फ्रैक्टल ब्रेक किया है। मैं इसमें ट्रेड में नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि सेम ये मेजर लिक्विडिटी ये इसने नहीं ली है और ये
ऊपर निकल गया, इसने फ्रैक्टल ब्रेक किया। हो सकता है इट इज़ अ मैनिपुलेशन मूव और जो है ये वापसी गिरा दे। अगर आप H4 का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो हाई ये है और लो ये बन रहा था, उसके बाद हाई ये बना और लो ये बना। इस तरीके से इस जगह पे चौक हो गया। चौक के बाद आप देखना है कि क्या डबल ब्रेक आता है। अगर डबल ब्रेक पे जाएंगे तो मैं बिल्कुल इधर से इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं, और खासतौर पे वॉर के सिनेरियो में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ऑट स्विस की बात करते हैं। ऑट स्विस में ये डेली की इम्पल्स थी, ये बहुत बड़ा सिनेरियो था और ऑब्वियसली इसका ट्रेंड भी वैसे ही चल रहा था। ये दो लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ अगर फिबोनाची की बात करें तो यस, दोनों लिक्विडिटी पॉइंट 50% से नीचे थे। मार्केट ने एक लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो लिया है। उसके बाद इसने, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इस पे डेली का फ्रैक्टल ब्रेक देखूंगा। डेली का फ्रैक्टल ब्रेक मेरा ये बन रहा था। अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती तो फ्रैक्टल ब्रेक डेली का इधर ही हो जाता, लेकिन ये था। खैर, जो भी हुआ, अब मार्केट वहां गई है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लिक्विडिटी भी हो सकती है और ये फ्रैक्टल ब्रेक भी हो सकता है। ये हमें पता चलेगा इसके डबल ब्रेक पे। मैं इस ट्रेड में था, लेकिन मैं इस ट्रेड में ब्रेक इवन पे निकल गया हूँ, क्योंकि हालात कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं वो आप सबको पता है। तो मैं इस पे बिल्कुल डबल ब्रेक का इंतजार करूंगा। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये डेली फ्रैक्टल ब्रेक हुआ है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड में नहीं जा रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि ये इम्पल्स विद इन इम्पल्स फर्स्ट बनी है। मैं इसको एनालिसिस करूंगा, डीप डाउन एनालिसिस के इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, और फिर जब डबल ब्रेक कर रही होगी उस पर हम एंट्री ले सकते हैं। हमें अपने लिए आसानी पैदा कर रही है, हालात बहुत डिफिकल्ट है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा करनी है और कुछ भी नहीं। और डेंसिटी की बात करें भाई, और डेंसिटी का सेटअप आपने पता था आपको, आपने लास्ट मीटिंग उसमें देखा था आउटलुक में कि और डेंसिटी बहुत अच्छी इम्पल्स देके, इम्पल्सिव मूव देके, मोमेंटम देके जो है वो, एक मिनट में इसको सीधा कर लूं, मोमेंटम इसने शो किया था। इधर से इधर चौक भी हुआ था प्रॉपर, और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ था। मार्केट दोबारा से इसमें आई है। मार्केट के इधर दोबारा आने की वजह यही है कि आज सुबह न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट आया है और उन्होंने 25 पॉइंट्स बढ़ाए हैं, तो इसलिए ये एक रेड कैंडल आई है और उसके बाद से वॉर का सिनेरियो ऑन हो गया है। अब देखना ये है ये किस तरीके से चलता है। अभी भी अगर हम देखें तो ये प्रॉपर अपने जो है वो हमारे हिसाब से ही है, लेकिन अगर ये इधर से आप देखो तो ये H4 फ्रैक्टल ब्रेक कर चुका है डाउन साइड पे। अब इसके लिए ऊपर जाने से पहले इधर नीचे जाना बहुत आसान है, तो इसलिए देखेंगे, इसको वॉच करते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और एनजीडी का रेट मैं आपको बताऊं, इधर भी मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म अगर चार्ट दिखाऊं, ये देखें, ये बहुत अच्छा बाय है। एनजीडी का रेट बढ़ने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वो ड्रॉप है जब ऑड की सिर्फ ग्रोथ वाली न्यूज खराब आई थी, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो गया तो ऊपर जाना, क्योंकि ऑड एनजीडी से तकरीबन समझ लें एनजीडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.5 हुआ है, ऑड का 4 से ज्यादा है, तो ये इन द लॉन्ग रन ऑड उससे स्ट्रांग ही रहता है। लेकिन ये एक जो है वो न्यूज इवेंट था, इसलिए इतना बड़ा ड्रॉप आया है। इसमें आप आगे भी जाके बाय दे सकते हो और बाय बहुत पक्की होगी इसमें। बस ये थोड़ा सा न्यूज का जो है इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए, फेड हो जाए, उसके बाद आप इसमें भी जा सकते हो आगे। अच्छा, मैं एक बार फिर कह दूं लास्ट में कि हालात कुछ भी हो सकते हैं, डॉलर कुछ भी ऊपर या नीचे जा सकता है। हमें अपने लिए आसानियां पैदा करनी है, हमें अपने लिए नॉइस कम से कम करनी है। हमें ऐसी ट्रेड्स में नहीं आना जिसपे ऑलरेडी खतरा मंडला रहा है, जैसे मेजर डॉलर पेयर्स। अगर आप एक से दो, अगर आप किसी जल्दबाजी में हो तो ऐसे मौके पे जो है वो लॉस होता है और कुछ भी नहीं होता। हम ये क्या कर सकते हैं, हम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं कि हम डेली बंद होने का इंतजार करें, डेली कैंडल क्लोज होने का, और उससे पहले आप 6 बजे से शाम पाकिस्तानी टाइम 6 बजे से आप न्यूयॉर्क सेशन देख सकते हो। उसमें भी पता लगेगा, मोमेंटम आएगा, वॉल्यूम आएगा, किस तरफ जाता है वो आपको पता लग जाएगा, और डेली क्लोज पे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मामला किस तरफ जा रहे हैं। और न्यूज में भी काफी जो है वो आपको पता लग जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा, इशारा मिल जाएगा कि मामला किस तरफ जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।